कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की। ये अच्छा अवसर है, हम लोग आज विचार करेंगे कि भगवान कृष्ण को माखन क्यों पसंद है, क्यों माखन खाते हैं। इसके पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ जो धार्मिक काम होता है इसमें एक होता है कर्म कांड। जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे हम पाठ करते हैं, जैसे हम माला पहनते हैं, जैसे तीर्थ करने जाते हैं, देवघर जाते हैं, ये सब कर्म कांड है। आध्यात्म के दृष्टि से कर्म कांड करने से किसी की मुक्ति नहीं होगी, सैकड़ों जन्म तक करने से नहीं होगी। ये सब धर्म का बॉडी है, इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। धार्मिक काम में आदमी को सफलता वहाँ से मिलना स्टार्ट होता है, एडमिशन तब होता है जब उसमें उस धर्म के माइंड को वो समझता है। माइंड का मतलब हम फूल चढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या? धुआं लोगों को खराब लगता है, फिर अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं? ये क्वेश्चन जब मन में आने लगता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, जिस दिन से ये क्वेश्चन आता है और इसका वो जवाब खोजना शुरू करता है, उस दिन से उसकी प्रगति की आरंभ होता है। तब तक समझो वो माना प्राइमरी क्लास में भी नहीं है। इसीलिए अधिकांश लोग इसी में उलझ के रह जाता है और इसके द्वारा उसकी उन्नति नहीं होती। उन्नति होने के लिए जरूरी है कि उसके माइंड को समझे। उसी तरह से कृष्ण को माखन चोर करते हैं, क्यों करते हैं? ये अगर माइंड में क्वेश्चन आएगा, उनको दही चोर क्यों नहीं करते हैं, उनको रसगुल्ला चोर क्यों नहीं करते हैं? हम पूजा करते हैं, नारियल ही क्यों चढ़ाते हैं, आम क्यों नहीं चढ़ाते हैं, अमरूद क्यों नहीं चढ़ाते हैं? जिस दिन इसका आंसर आपको मिलने लगेगा, उस दिन से आपको पता चलेगा कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, और उससे फायदा कुछ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तब लेटर एंड स्पिरिट में आप काम करेंगे। जिस कारण से ऋषियों ने इसको हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया कि हम नारियल ही चढ़ाने, उसके पीछे कारण जब पता चलेगा, अब अगर नारियल चढ़ाएंगे तो फायदा होगा, नहीं तो नारियल चढ़ाने का अहंकार होगा। तुम 2 नारियल चढ़ाए, हम 20 नारियल चढ़ाए, हम तो 2000 नारियल अभी तक फोड़ चुके हैं। फोड़ते रहिए और अहंकार बढ़ेगा। उसी तरह से डायरी लाते हैं, उसी तरह से ये क्वेश्चन जब आना शुरू होता है किसी के मन में कि भगवान क्या है, इससे होता है। लेकिन अधिकांश लोग कर्म कांड में ही उलझे रह जाते हैं और उसकी प्राथमिकता सबसे अधिक देते हैं। इसीलिए पूजा तो करते हैं, समय तो देते हैं, व्रत तो करते हैं, लेकिन वैसा लाभ किसी को नहीं मिलता है, किसी को आज तक नहीं मिला। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर माइंड क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो क्या कहते हैं माखन हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? चश्मा देखिए तो आगे मुझे ये रख पड़ा। तो हम लोग माखन क्यों चढ़ाते हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि माखन ही क्यों चढ़ाते हैं, दूसरा चीज क्यों नहीं चढ़ाते हैं। कुछ तो कारण रहा होगा। अब जिस कारण से ये है, इसको अगर जानेंगे और उसके मुताबिक थोड़ा सा भी अगर हम लोग उसका आचरण करेंगे तो फायदा होना ही है, नहीं होने का प्रश्न नहीं। मिल लो हमारे रूम में, देखिए ठीक है। चुप दे ठीक से। तो माखन के बारे में हम लोग सुनेंगे तो पहले ये समझेंगे मीमांसा
ये जानना होगा कि माखन हम बनाते कैसे हैं। ये हमार चाहिए। इसी में इस बात का क्लू छिपा है कि माखन हम लोग क्यों खाते हैं। माखन कैसे बनाते हैं? माखन कभी बनाया नहीं है। माखन कैसे खाते हैं? निकाले से माखन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? दूध। दूध। किस चीज का? गाय का। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? महने के लिए, उसको मथने के लिए दूध को महते हैं। नहीं, दही। तब फिर दही, तो दूसरा चीज क्या चाहिए? दही। दूध को रखने के लिए बर्तन चाहिए। उसके बाद क्या होता है? दूध जमाते हैं, दही बनाते हैं उसको। तो दूध बर्तन में डाल करके जम जाता है। नहीं, दही डालते हैं उसमें। कैसे दही डालते हैं आप? हेलो। देखो इसीलिए कहते हैं कि ये हम लोगों का जो अध्यात्म है ये बहुत साइंटिफिक है। और साइंटिफिक में कोई भी चीज सिस्टमेटिक होता है, तो जवाब भी सिस्टमेटिक होना चाहिए। कैसे बनाते हैं माखन जी? अच्छा अच्छा। वो राइट पकड़ हाँ, कैसे? दूध लिया, सबसे पहले दूध लिया, उसके बाद उसको किसी बर्तन में रखा, बर्तन है। उसके बाद दूध को बस ऐसे मथते हैं। मक्खन रखते हैं छाली, उससे मक्खन निकालते हैं। छाली कहाँ हो गया? हम तो दूध लिए बर्तन में, छाली कहाँ? दूध का छाली होता है। छाली कहाँ हुआ? बताओ, स्टेप बताओ ना, हर एक स्टेप बताओ। माखन कैसे बनाते हैं? दूध को उबालने के बाद, पानी देने के बाद उसको उबालते हैं, ये बोलो ना। दूध को उबालने के बाद ठंडा होने के बाद मक्खन छाली होता है। उबालते हैं, उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। हाँ, उसके छाली को पूरा ठंडा नहीं करते हैं। लवली, लवली, थोड़ा सुसुम रहता है तब। लवली। नहीं, हम लोग छाली से मक्खन निकालते हैं। छाली से मक्खन निकाले छी। दही से। छाली से न मक्खन निकाले, छाली के रख के ऊपर न मक्खन बाजार में दखन में दही से बने। दही से बने छै बेसी का। दही में मलाई जे दही बनवे वास्ते की हेतै? दूध के ठंडे में ना दूध को ल्यूकवार्म में रखा जाता है। ठीक, सिस्टमेटिक बोलो। हाँ, तब तो पता चलेगा कि तुमको माखन क्यों चलता है। इसी में इसका छिपा हुआ है। अच्छा। उसके बाद उसमें दही डालते हैं। उसके बाद जब जम जाता है, उसको मथा जाता है। मथा जाता है, ठीक है। अच्छा। ये सब प्रोसेस से बनता है। कृष्ण को कोई चीज चढ़ता है बिना सोचे समझे कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ, सुने ले। पहुँच 5,000 टका लोन हम देबै, सएह ने? अहाँ लेबै, सएह ने? तो अच्छा, इसमें कहना ये है कि अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये कहना है मेरा कि अब माखन जो हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को, इस तरह से माखन बनता है, ठीक है। तो इसी में इसका क्लू छुपा है माखन बनाने। माखन को संस्कृत में नवनीत कहा जाता है। नवनीत, नव मतलब होता है नौ। फिर माखन से नौ का क्या संबंध? इसके पीछे क्या कारण है? इसका प्रोसेस ये है, क्या है तो बोलेंगे। जाने रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? आवाज सुन रहे हो? कहाँ कल के पुरुषोत्तम देखे छे उठाने जा रहा है ना? देखिए ना, दीजिए नहीं। लेकिन तोरे सब यह सब तो कामी छे जब कामी तो बैठल छे करते हम। मेरे पास लाइव है, लोग से कमेंट भी कर रहे हैं, वाचिंग भी दिखा रहा है। मेरे पास लाइव है, ठीक है, यहाँ लिखा रहा है ना वाचिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। तो दूध से जो मक्खन बनाया जाता है, ये मक्खन बनाने का जो प्रोसेस है, इसी से पता चलता है कि माखन क्यों चलता है। तो इसको नवनीत कहते हैं। नवनीत मतलब नौ का क्या संबंध है इससे भाई? माखन से माखन जो बनता है 9 प्रोसेस। भक्ति 9 प्रकार की होती है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में नवदाक भक्ति कहूँ तो ही पाई। भगवान सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। भागवतम में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। तो माखन का मतलब भक्ति है। माखन का मतलब भक्ति है।
तो भक्ति हमको कैसे होगी, कैसे मेरा पुष्ट होगा, कैसे आगे बढ़ेगा कि कृष्ण आके उसको चुरा लेगा, इस प्रोसेस में जाना होगा, माखन को समझना। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? दूध। किसका? गाय का। गाय का ये दूध जब लेते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं तो भगवत गीता में कहा गया है सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद जो हैं उसको गाय माना गया है। तो सारे माखन, सारे उपनिषद में जो ज्ञान है, वेद में जो ज्ञान है, उसको हम लोग गाय मानते हैं। ठीक है, सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद को गाय माना गया है। तो गाय का दूध लेने का मतलब ये हो गया कि हमको उपनिषद में जो ज्ञान है, भगवत गीता में जो ज्ञान है, वेद में जो ज्ञान है, वो हमको चाहिए। कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो हमको उस ज्ञान की जरूरत है। ये समझना है माखन का मतलब क्या है। ठीक है, भक्ति हमको करना है तो उसके लिए पहली आवश्यकता हमारी क्या है? ये है आवश्यकता कि हमको गाय का दूध चाहिए। मतलब उपनिषद में जो ज्ञान है, वेद में जो ज्ञान है, पुराणों में हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है, वो हमको पहले चाहिए। ठीक है, अब वो एनर्जी है, तो वो एनर्जी यदि हमको मिलेगा तो हमको इससे फायदा होना शुरू होगा। लेकिन वेद का ज्ञान अगर हम ले रहे हैं और बहुत जान गए तो क्या वो माखन है? इसका मतलब है कि हम तो उपनिषद पढ़ेंगे नहीं, भागवत पढ़ेंगे, पढ़ पढ़ के बहुत बड़ा विद्वान बन जाएंगे, तो माखन है क्या? तो भगवान को इसीलिए स्कॉलर नहीं पसंद है। बहुत पढ़ लिख करके, जैसे हमको ही बहुत लोग आपका स्टडी बहुत है, अरे स्टडी से भगवान नहीं मिलते हैं। ये तो रॉ मटेरियल हो गया माखन बनाने का। कॉ मिल्क क्या है? रॉ मटेरियल है। तो हमको रामायण पढ़ लिए, गीता हमको याद है, उपनिषद पूरा जानते हैं, सब जगह भाषण देते हैं, पंडित बने हुए हैं, तो कृष्ण को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका नॉलेज क्या है, क्योंकि यह रॉ मटेरियल है, कॉ मिल्क है। ये ध्यान से समझना होगा। इसीलिए पढ़ के विद्वान होने से, स्कॉलर बन जाने से, संस्कृत का ज्ञान हो जाने से, गोपियां बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन भगवान उसका माखन चुराते थे। तो कॉ मिल्क का मतलब ये हो गया कि ये जो ज्ञान हम लेते हैं, ज्ञान को कलेक्ट तो करना है। ठीक है, आप कलेक्ट कीजिए, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ है। लेकिन ये अगर हमको हो गया तो इसका मतलब हमको माखन बन गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ये जो माखन हम लिए, इसको हम लोग रखेंगे किसी चीज़ में, तो दूध का स्वभाव क्या है? दूध फ्लूइड है, द्रव है। तो इसको जिस बर्तन में रखेंगे उसका शेप वैसा होगा ना। इसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा, कप में रखेंगे तो कप जैसा होगा, कढ़ाई में रखेंगे तो उसके जैसा हो जाएगा, सस्पेन में रखेंगे तो। इसका मतलब कोई भी फ्लूइड है उसको कंटेनर उसका जैसा होगा, जिसमें उसको रखेंगे उसका आकार वो ले लेगा। सेकंड स्टेप ध्यान दो, क्या होता है माखन। तो इसमें हम अगर ज्ञान ले रहे हैं, हम अगर उपनिषद सीख रहे हैं, हम अगर भगवत गीता सीख रहे हैं, तो कंटेनर कौन हो गया? हम खुद। तो उसमें क्या होगा? हम जैसा हैं, हमारी बुद्धि जैसी है, हम जो ये स्टडी करेंगे उसका अर्थ हम अपने हिसाब से लगाएंगे। फ्लूइड को जिस बर्तन में रखेंगे वैसा सब ले लेगा। तो वही गीता तुम पढ़े तो तुम्हारा जितना ज्ञान है उसके हिसाब से तुमको समझ में आए। सेम गीता हम पढ़ेंगे, हमको कुछ और समझ में आएगी, तीसरा कोई पढ़ेगा उसको और समझ में आएगा। तो जितना आदमी है जो कंटेनर जैसा है, जिसकी समझ जैसी है,
उस पुस्तक को पढ़ करके उसका ज्ञान वैसा हो जाएगा, होगा कि नहीं? जिसको जो बुझाएगा वही करेगा। तो वो तो फ्लूइड है। तो कंटेनर आदमी का जैसा होता है उसी हिसाब से वो समझता है। इसका मतलब हम अगर कोई शास्त्र पढ़ते हैं, कोई उपनिषद सीखते हैं और ये सीखते हैं, हम अगर ये समझते हैं कि हम ये समझ गया तो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से समझते हैं, वही वो बात है, ये जरूरी नहीं। दूध जिस बर्तन में रखा है उसका आकार लेता है, तो हम कैसे बर्तन हैं ये देखने की बात है। बर्तन हम कैसे हैं? बर्तन अगर हम ठीक रहेंगे तभी होगा। ठीक है। अब देखो माखन समझ में आ रहा है क्यों कृष्ण को प्रिय है। अब बर्तन को लेने के बाद हम क्या करते हैं? दूध को गर्म करते हैं। क्या करते हैं? क्यों गर्म करते हैं? दूध के अंदर जो गड़बड़ी है, बैक्टीरिया है, ये सब मर जाए। नहीं, फालतू सामान उसका क्या बने। किसी भी चीज़ को गर्म करते होता है ना प्योरिटी के लिए, तो हम उसको गर्म करते हैं। ये गर्म करना क्या हो गया कि हमारे दिमाग में ढेर सारा कचरा भरा हुआ है, ऊपर से हम लोग इस ज्ञान को भी ले रहे हैं। चश्मा मेरा नहीं मिला, कहाँ ये मेरा चश्मा है, उसी समय तो अनवांटेड चीज चला जाए, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। तो ये ज्ञान जो हम लिए, अब उसमें क्या होता है, हमको उसको हीट करना है। हीट करना कैसे करेंगे? ज्ञान हमने ले लिया, जैसे दूध हमने लिया और उसको गर्म किए, तो ज्ञान हमने तो ले लिया स्क्रिप्चर का, गीता पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, सीख लिया, सब कुछ सीख लिए। लेकिन सीखने के बाद अब दूध को जो हम गर्म करते हैं, अनवांटेड चला जाए, तो हमको क्या करना होगा? उस ज्ञान का हमको चिंतन करना होगा। चिंतन चिंतन, यू हैव टू कंटेम्पलेट कंटेम्पलेट कंटेम्पलेट। बार बार उस विषय पर हमको चिंतन करना होगा, केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, चिंतन करना होगा। जब चिंतन करेंगे तब जो हम पढ़े हैं उसका अर्थ खुलने लगेगा और दिमाग में जो पहले से मेरा कचरा भरा हुआ है वो निकलने लगेगा। ठीक है। अब दूध जब गर्म हो गया तो वो माखन है क्या? दूध गर्म हुआ माखन नहीं है। तो इसको भगवान पसंद करेंगे क्या? तो हम बहुत बड़ा विद्वान हो गए, चलिए कंटेम्पलेट किए, पूरा चिंतन हमने किया। लेकिन पूरा चिंतन करने के बाद भी, पूरा चिंतन के बाद भी वो दूध अभी माखन नहीं बना है, तो हम क्या करते हैं? उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए देते हैं। अब दूध को ठंडा होने में क्या होता है कि हम चिंतन तो किए, बहुत पढ़े, आज पढ़े कल भूल गए, जब तक सुने तब तक भूल गए, कुछ याद रहा कुछ भूल गए, सब लेकिन नहीं भूले। मतलब दूध सुसुम रह गया, नहीं थोड़ा सा गर्म रह गया, लेकिन बाकी खत्म हो गया। देखो माखन क्यों चढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। ये सब प्रोसेस अगर याद रह गया माखन बनाने का, तो आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी अभी से। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें भूल जाते हैं। लेकिन भूले हुए भी अगर हैं तो सब नहीं भूल जाते हैं, थोड़ा सा हमको याद रखता है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जब ये थोड़ा सुसुम हो गया, अब उसमें क्या डालते हैं? जोरन डालते हैं। ठीक है। ये जोरन क्या होता है? ये पहले से जो दही तैयार है वो है, उसका दही डालते हैं। तो वो दही पहले से, दही सॉलिड होता है, दही कोई शेप नहीं ले लेता। तो हम जो ज्ञान लिए, गाय का दूध लिए, वो तो फ्लूइड था,
तो फ्लूइड का सॉलिडिफिकेशन होना है, उसको सॉलिड बनाना पड़ेगा। तो सॉलिड जब तो हम उसमें जब दही डालते हैं तो दही का मतलब क्या हो गया, सॉलिड चीज डालते हैं। तो दूध का मतलब अगर ज्ञान है, वैदिक नॉलेज है, तो जो नॉलेज सॉलिडिफाइड है पहले से, उसको उस दूध में मिलाएंगे। ठीक है, हमने जो नॉलेज लिया और उस पर हमने जब कंटेम्पलेट किया, वेस्ट को निकाला, तो अब इसको जरूरत किस चीज की है, सॉलिडिफाइड नॉलेज की। अब ये सॉलिडिफाइड नॉलेज गुरु होता है। ये कहाँ से आता है, गुरु से आता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु का इतना अधिक महत्व। गुरु वो होता है जिसका ज्ञान सॉलिडिफाइड हो गया है, लिक्विड स्टेज में नहीं है वो। इसीलिए कितना भी हम स्टडी कर लें, कितना भी हम पढ़ लें, और हम किसी गुरु से अगर वो ज्ञान नहीं लिया है तो वो सॉलिडिफाइड नहीं होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, भाषण देने के लिए रहेगा, लोग कहेगा बड़ा विद्वान है, लेकिन वो आपके काम का नहीं होगा, आप भक्त नहीं बनेंगे। कृष्ण आपको बहुत पसंद कर लेंगे, उसके चलते ऐसा नहीं होता है। तो नॉलेज का सॉलिडिफिकेशन होना जरूरी है, और वो कहाँ से आता है, गुरु से। तो गुरु का जो उपदेश होता है उसको उसमें हम मिलाते हैं। इसीलिए गुरु का होना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वो सब कुछ पढ़ करके समझना चाहता है, तो बहुत स्टडी करता है। आज ही डॉक्टर साहब को कह रहे थे कि हमारी राज इतना पढ़ती है, इतना कोई नहीं पढ़ता होगा, महान कृष्ण भक्त, क्योंकि बहुत स्टडी है। गुरु का नॉलेज चाहिए, क्योंकि गुरु का सॉलिडिफाइड नॉलेज होता है। तो अपना जो ज्ञान है, क्यों दिक्कत हो गई कि हम जो ज्ञान लिए तो हम जैसा कंटेनर थे उसके हिसाब से ज्ञान ले लिए। ये तो सबका अलग अलग है, गुरु मेरा कंटेनर तो नहीं है। तो गुरु से जब हम वो उपदेश लेते हैं, गुरु हमारा कंटेनर तो नहीं है ना, गुरु के पास तो सॉलिडिफाइड नॉलेज है। तो गुरु का जब ज्ञान हम लेंगे, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको कल्चर करते हैं, यही कहते हैं जी, हैं, वो कितना बढ़िया वर्ड है कल्चर, संस्कारित होना। तो अब गुरु का जो पहले से सॉलिडिफाइड नॉलेज है और हम जो पढ़ करके गेन किए, उसमें उसको मिला है। ठीक है, तो हमारे दिमाग से बहुत चीज़ उसको रिजेक्ट करेगा, बहुत चीज़ उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर गुरु मानते हैं तो उसको फाइनल नॉलेज मानेंगे, अपने बुद्धि नहीं लगाएंगे। इसके द्वारा इसको दही को मिलाने के बाद थोड़ा सा मिलाते हैं ना, उसको जोरन को थोड़ा सा स्थिर करते हैं। मतलब गुरु का ज्ञान और हमारा अपना जो अध्ययन है, हमारा अपना जो अनुभव है, अब ये दोनों मिक्स हो गया। तो गुरु का उपदेश मिल गया और उसको उसमें मिक्स कर। ठीक है, अब इसको मिक्स करने के बाद अपने ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, मिलाने का उसको छोड़ देते हैं। नहीं, जब छोड़ देते हैं तो वो दही बन जाता है। तो गुरु से जो हमको उपदेश मिला और हमारा अपना जो ज्ञान हुआ, इसके बाद उस पर जो हमने चिंतन किया, ठीक है, अनवांटेड चीज को निकाल के बाहर कर दिया, अब उसको हम जमने के लिए छोड़ दिया। छोड़ देंगे तो क्या होगा, नॉलेज सॉलिडिफाई होगा। अच्छा, ये दही तो बन गया, ज्ञान का दही बन गया, क्या वो माखन है? माखन तब भी नहीं है। तो कृष्ण के लिए तो नहीं हुआ ये तैयार। कैसे हम बताएंगे उसको? फोन एड्रेस करेंगे तो ठीक है। तो ये नॉलेज सॉलिडिफाई। अब क्या होगा कि ये दही तो बन गया, ये तो हो गया, लेकिन
तुमको ये माखन नहीं बना। इतना होने के बाद भी कृष्ण को प्रिय नहीं हुआ, ध्यान देना। तब हम लोग उसको क्या करते हैं, दही बन गया, नॉलेज हो गया, अब उस दही को हम लोग क्या करते हैं, मथते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब हमको जो ये सॉलिडिफिकेशन हो गया ज्ञान का, हमारा जो ये नॉलेज हुआ, अब इसको मथने की। मथने का मतलब क्या हो गया, मथने का मतलब ये हो गया कि ये जो हमको ज्ञान मिला, इसको हम अपने लाइफ में, अपने काम में, जो कुछ भी मेरा एक्टिविटीज डेली का है, जो कुछ भी हम करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे अप्लाई करेंगे अपने ज्ञान के तहत, तो हम में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और उसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को मथते हैं, हमको ये कभी कभी कहती है, तो क्या होता है, हम अपना काम करते रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक बार उसमें एकाएक ऊपर आ जाता है। होता है ना, किसी भी चीज़ को बड़ी बनाते समय, नहीं घी बनाते समय, हम अपना काम करते रहते हैं, किसी समय वो मैजिकली ऊपर आ जाता है। उसी तरह से जब वह ज्ञान भगवान गुरु के उपदेश के द्वारा मिक्स होकर के, रिफाइन होकर के, नॉलेज अब सॉलिडिफाई होता है, और उसके बाद उसका मथन शुरू होता है अपने एक्टिविटीज में, जो भी काम करते हैं उसमें, तो उसमें करते 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 किसी दिन मैजिकली क्या होता है, वो प्रकट हो जाता है। अब वो कब प्रकट होगा तुम नहीं जानते हो, वो बिना तुम्हारे कहे प्रकट हो जाता है। उसी तरह से ये नॉलेज तब क्या होगा, प्रकट हो गया। अब ये जो प्रकट हो गया, ये माखन हो गया। अब जब माखन हो गया, तो तुमको भगवान से कहना नहीं है, प्रेयर की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण का काम है, वो आके माखन चुराएगा, तुम्हारे ऊपर उसकी कृपा हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसीलिए भगवान के हमारे यहाँ माखन चोर कहा गया, कि गोपियां माखन बनाते थे और कृष्ण जाके चुरा के ले आते थे। ठीक है, तो कृष्ण चुरा के ले आते थे माखन खाने के लिए, और जिस दिन कृष्ण नहीं जाते थे, गोपियां दुखी होती थी, आज क्यों नहीं आया कृष्ण, आज क्यों नहीं चुराया, दुखी हो जाते थे। तो इस प्रोसेस के द्वारा जब माखन होता है, अब हमारा नॉलेज अब इस टाइप का होता है, तो ऑटोमेटिकली भगवान आकर के किसी जिनिस को चुरा लेते हैं, लाइफ में परिवर्तन हो जाता है। और भक्ति इस तरह से होती है। इस प्रोसेस के द्वारा जब हम कोई काम करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमको कृष्ण को खुश करना है। कृष्ण खुश होता है माखन के खाने से। ये तो नहीं कहा कि खीर खाने से होगा, दही खाने से होगा, दूध खाने से है, माखन खाने से होगा। शोभित कर नवनीत ली, तुलसीदास, ये सूरदास का भजन है। तो नवनीत उनका क्या है, ये है नवनीत। हमको ये ऑफर करना है। और कर्म कांड में रहेंगे तो बाजार से 1 टन खरीद लेंगे माखन, हम 1 टन भगवान को चढ़ाएंगे, ये अहंकार है। ये नवनीत कृष्ण को पसंद है, ये माखन को कृष्ण। और एक बार अगर आपकी पात्रता ऐसी बन गई, आपने अपने ज्ञान का माखन बना लिया, तो कृष्ण खुद आके चुरा लेंगे। मस्ती आई, इसके बिना मस्ती नहीं आती। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 30 मिनट करीब करीब हो गया।